कोलकाता के जेएम कार अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर देश भर में गुस्सा बना हुआ है। आज डॉक्टर्स ने इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर से केरल तक हर शहर में उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली, मुंबई, उधमपुर, अमरावती, हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी जैसे कोई शहर अछूता ना हो। The take home message was self-protection. All the boys and girls carry pepper spray. That's what I wanted to say. Now I invite बलात्कार से, रेप से, बलात्कार से। और उधर पश्चिम बंगाल में सत्याकांड को लेकर प्रशासन पर कई आरोप लगे। ममता सरकार का कहना है कि कोई कोताही नहीं बरती गई, विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है। ममता बनर्जी ने भी महिला मंत्रियों के साथ आज घटना के विरोध में रैली निकाली। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं तो वहां के हालात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के जघन्य मामले में शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सड़कों तक लोगों ने जमकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। जहां शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने 14 अगस्त की रात उसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हुई तोड़फोड़ का संज्ञान लेते हुए इस मामले की भी जांच सीबीआई को दी। लेकिन इस मामले में कोलकाता पुलिस को एक बार फिर न्यायालय ने जमकर फटकार लगाया। न्यायालय इस बात से नाराज था कि बार बार ऐसे मामले होने के बावजूद कोलकाता पुलिस ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन का कहीं ना कहीं ठीक से एंटिसिपेशन नहीं किया, जिसके कारण लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इस मामले पर बैकफुट पर है। इसलिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हर मुद्दे पर अपनी सफाई दी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बलात्कार का मामला है या सामूहिक बलात्कार का, तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अब सारी जांच का जिम्मा सीबीआई के ऊपर है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात स्वीकार की कि अगर सीबीआई को लगता है कि कोलकाता पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच में कुछ भी खामियां हुई हैं या कोई लैप्स हुआ है, तो वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इस मामले पर चौतरफा विरोध और आलोचनाओं का शिकार हो रही हैं, उन्होंने आज कोलकाता में एक पदयात्रा की और फिर उस पदयात्रा के बाद उन्होंने अपने भाषण में इस मुद्दे पर उनकी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में लोगों को न केवल जानकारियां दी, लेकिन एक बार फिर अपने विपक्षी बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए घेरा। हालांकि बीजेपी भी आज सड़कों पर उतरी थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या उतनी नहीं थी, लेकिन उनका रुख इस मुद्दे पर काफ़ी आक्रामक था। उनका कहना है कि भले ही जांच सीबीआई के पाले में हो, लेकिन इस मुद्दे पर जो शुरू में इस मामले को हसप करने की कोशिश की, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि वामपंथी पार्टियों ने भी आज जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कोलकाता शहर में उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान न केवल तृणमूल इस मुद्दे पर जो इस मामले के आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दिलाने के अपने मांग के ऊपर गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन करेगी, बल्कि साथ ही साथ बीजेपी न केवल पश्चिम बंगाल के अंदर बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल कोलकाता के बारे में बता रहे हैं मनीष, लेकिन दिल्ली में भी और लखनऊ में भी
क्या इस समय चल रहा है, आइए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। दिल्ली में डॉक्टर इंडिया गेट की तरफ मार्च कर रहे हैं, इशिका वर्मा वहां पर मौजूद हैं। साथ ही लखनऊ में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, तनिष्क के पास भी चलेंगे। पहले इशिका, आपके पास डॉक्टर्स उस महिला डॉक्टर के लिए न्याय की तो मांग कर ही रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? जी बिल्कुल, पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो तमाम डॉक्टर्स हैं, ये फोडा एसोसिएशन के तरफ से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं और ये इंडिया गेट की तरफ मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स जुटे हुए हैं और हम उन्हीं के पास जाएंगे कि आखिर क्या उनकी जो डिमांड्स है। आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट मार्च कर रही है, उस घटना के बाद अब आप लोगों के मन में क्या डिमांड? पहली बात की रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए और ऐसे ऑन ड्यूटी किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए और रेप तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। She was a healthcare worker and professional serving for the nation and today she hanged till death. हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे यहाँ पर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अब जो है डिमांड जो आप लोग कर रहे हैं, सेफ्टी की एक सेंट्रल एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले भी मुलाकात की थी हेल्थ मिनिस्टर से, क्या तभी भी एश्योरेंस नहीं मिला? नहीं, मेन तो ये है कि वो सभी को मालूम है, इतना आवरली बुलेटिन्स आ रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो एक तो जो मेन जो घटना हुई है, एक डॉक्टर, एक रेजिडेंट डॉक्टर आफ्टर who was on 36 hours on duty, she didn't have proper place to use the washroom, and for that she was at 2 o'clock till 2 o'clock at 2 a.m. in the night she had some food, because होता है हम लोगों के साथ ये भी होता है कि कभी कभी तो बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं मिले, टाइम नहीं मिले, और किसी भी टाइम पे आप फांसी सा गलत। हाँ, तो सर यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर और भी तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पर जो फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मार्च निकाल रही हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस घटना के बाद आप लोगों के मन में कितना डर पैदा हो गया था और अब आप सरकार से क्या गुहार? हम सरकार से क्या कहेंगे, आज तो कुछ किया है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि गुस्सा जो है लोगों में वो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स जो है जुटे हैं, वो लगातार मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। कैंडल लाइट मार्च है और लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं ये सरकार से कि और साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि एक सेंट्रल एक्ट भी लाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल इशिका, गुस्सा जो है डॉक्टर्स का वाकई में परेशान होंगे। तनिष्क के पास चलते। तनिष्क, आपके आसपास भी डॉक्टर्स मौजूद हैं और उन सब के भी जहन में वही प्रश्न हैं, वही बेचैनियां हैं कि क्यों इस तरह से हादसा हुआ है और हो रहे हैं ऐसे हादसे। क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स आपसे? जी ज़रूर, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है साइलेंस ऑब्ज़र्व किया जा रहा है जो विक्टिम है उनके लिए। आप देख सकते हैं सारे डॉक्टर्स ने जो है यहाँ पर कैंडल जला ली हैं, ग्राफिटीज़ के साथ सब खड़े हैं और सब लोग जो हैं दो मिनट का मौन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मौन धारण किया है इन्होंने। आप देख सकते हैं सामने। जी हाँ, यही डॉक्टर्स हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर 4 सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस जो लखनऊ के हैं वो साथ में आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और वो आए कहाँ हैं? वो आए हैं 1090 चौराहे के ऊपर। ये 1090 चौराहा सिंबॉलिक इसीलिए है क्योंकि जो 1090 हेल्पलाइन नंबर है, जो 1090 वुमेन पावर लाइन नंबर है, वो 2012 में शुरू हुई थी डील करने के लिए वुमेन अट्रॉसिटीज़ के केसेस के साथ, शिकायतों के साथ। तो ये एक सिंबॉलिक ये जगह भी इसलिए चुनी गई है। सबसे बिजीएस्ट क्रॉसिंग माना जाता है लखनऊ का ये 1090 चौराहा। और आप अपने सामने देख सकते हैं कितने सारे सैकड़ों डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कितने सैकड़ों डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने अभी कैंडल जलाई है। और सिर्फ एक नहीं, 4 मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे जुड़े हुए। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग की मेन डिमांड्स इस वक्त क्या है। अभी तो जो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और हमारे लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो, जिससे कि और डॉक्टर सुरक्षित महसूस करें अपने कार की जगह पे। ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है हमारा।
डॉक्टर की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप देख सकते हैं ये जो है सबके जहन में सबसे ज़रूरी बात चल रही है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप अपने सामने देख सकते हैं जो वहाँ पे पिलर है उसके ऊपर एक ग्राफिटी लगाया गया है और काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्टर्स हैं और 4 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे जुड़े एक साथ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और सबने अभी अभी कैंडल लाइट करी है। यहाँ से साइलेंट कैंडल लाइट एक छोटा सा मार्च होगा जो इधर होगा 10:90 पर। ये सबसे बिजी चौराहा, सबसे बिजी क्रॉसिंग है पूरे लखनऊ की। यहाँ पे लगभग 4 मेडिकल कॉलेजेस मौजूद है और ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि इससे पहले जो है सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं वो अपने कैंपस में अपने कैंपस के आसपास प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर अब सारे कॉलेजेस 4 कॉलेजेस एक साथ आए हैं और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम और डॉक्टर से बात करना चाहेंगे। ये अभी खैर डॉक्टर अभी इधर बात शायद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये मैं एक बार आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि ये वो सारे डॉक्टर्स हैं जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कम से कम 500 से 600 डॉक्टर्स चारों मेडिकल कॉलेजेस के 10:90 चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल तनिष्क, वहाँ से जिस तरह से डॉक्टर्स ने मौन रखा ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम देख सकते हैं देश भर में जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल से जुड़े लोग हैं, बहुत परेशान हैं जिस तरह से कोलकाता में हादसा हुआ है। और महिलाएं हमारी असुरक्षित हैं वो एक मामला है, लेकिन ऐसे मामले रोज़मर्रा सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है।